प्रीवियस वीडियो में हमारे ये दोनों क्वेश्चन 1/x का होल स्क्वायर और 1/x वर्ग से 1 हो चुके थे, और तीसरा आपका क्वेश्चन है 2x+3, जो कि हम सपोज करेंगे 2x+3 और प्लस 4/log यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल चुके हैं 2x+3 प्लस 4/log3। हम y से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे y आपका dy/dx में कन्वर्ट होगा, और यहाँ हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x+3 प्लस dy/dx 4/log3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, और 2 का ये मीन्स होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज दैट अगर हम इसे a सपोज कर लें तो ये a⁴x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक फार्मूला हमें मिलेगा जो कि a⁴x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो d/dx a⁴x का a⁴x log बेस e होता है, और यहाँ पे हम वही फार्मूला राइट करेंगे कि a⁴x का डिफ्रेंशिएशन, तो a⁴x का a⁴x log बेस e a, तो यहाँ पर हमें 2x+3 log बेस e, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, और यहाँ d/dx इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे d/dx, और यहाँ पे log बेस x3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log बेस 3x। तो a क्या है 3 है, यहाँ पे 3 को a सपोज कर लिया गया है, तो अगर a यहाँ पे सपोज कर लिया गया तो a कांस्टेंट वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला d/dx log बेस a x के फॉर्म में लिया जाता है, तो log बेस a x का 1/x log बेस a e, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्म में अगर हम dy/dx log बेस 3x का करें तो हमें मिलेगा 1/x log बेस 3 और ये e, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो हम इसके प्लेस पे इसी को राइट करेंगे, तो dy/dx 2x+3 log बेस e 2 प्लस 4 यहाँ पे क्यों बाहर लिया गया था, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन दो टर्म्स होते हैं, और दोनों टर्म्स में अगर एक कांस्टेंट है और दूसरा पॉलिनोमियल या फिर कोई भी टर्म हो जो कि x के फॉर्म में हो, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लिया जाता है और x वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका पहले से हमें मिल चुका है, क्या है 1/x log बेस 3 e के फॉर्म में। यहाँ हमारा आंसर 2x+3 log बेस e2 प्लस 4/x, और log बेस 3e को अगर हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है दोनों, cos x - 2/sin x और sec x/cos x, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं। तो ये और ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व cos x - 2/sin x एंड sec x/cos x। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हैं, राइट डाउन करें। Now we have two questions like cos x - 2/sin x, and second is a cos x plus b sin x plus c upon sin x. These are two trigonometrical fractions, and we can solve write it. अगर हम इसे सपोज करें y के फॉर्म में, that y equals cos x - 2/sin x, then differentiate
the both sides with the respect of x then we have got dy by dx। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा फॉर्मूला होता है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, जिसे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में भी डिवाइड करके राइट करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर लें ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे होता है डी बाई डी एक्स एन अपॉन डी, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म भी आप सपोज कर सकते हैं, इसे आप फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, इसे सेकेंड टर्म कह सकते हैं। मीन्स ऊपर वाला आपका नॉमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डी बाई डी एक्स नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स नॉमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं माइनस नॉमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका क्या है, ये है आपका डिनोमिनेटर और ये है आपका नॉमिनेटर। ये आपका नॉमिनेटर है, आपका डिनोमिनेटर, मीन्स ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस cos x माइनस 2 माइनस नॉमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप कंफ्यूजन में रख लेते हैं तो काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, और अगर आप सपोज करना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में भी सपोज कर सकते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड, देन वी गॉट सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल अपॉन सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में भी इन सारे फार्मूले को ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फार्मूले थे वो सारे के सारे बताए जा चुके हैं, और यहाँ पर हमें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कॉस एक्स माइनस 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कॉस एक्स का जैसे होता है वैसे ही कॉस एक्स माइनस 2 का भी हम सॉल्व करेंगे। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, x माइनस 2 है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे वही टोटल x माइनस 2 राइट किया जाएगा। और अगेन यहाँ पे दो टर्म है इसलिए इसका भी हम दूसरी बार भी डिफरेंशियल निकालेंगे माइनस कॉस x माइनस 2 जैसे का तैसे रख लिया जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये सब फॉर्मूले बताए जा चुके हैं पहले भी। और साइन एक्स का यहाँ पे हम होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। ये सारे टर्म्स हो गए हैं और अब हम आगे चलेंगे तो इसका हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस हम आगे ले लेंगे और इसका टर्म का 1 माइनस 0 होगा, और 1 माइनस 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 माइनस 0 1 होगा और 1 का इससे मल्टीप्लाई ये पूरा फैक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये फैक्टर ही लिखेंगे x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हमने आगे कर लिया और कॉस एक्स माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये सारे हमारे सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन अभी हमें 2 लाइन और चलना है क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर है। बाय द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बारी बारी से इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को, तो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल होगा और इधर कैंसिल नहीं होगा, बट हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि कॉस अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस अपॉन साइन एक्स को हम एक साथ करेंगे जो कि कॉट एक्स बनेगा, और 1 अपॉन साइन एक्स कन्वर्टेड इनटू 1 अपॉन कॉस एक्स, दैट इज द अपोजिट फार्मूला ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो हम आगे इसको करेंगे।
क्वेश्चन आपका यही था, cos x माइनस 2 अपॉन साइन x, यही आपका क्वेश्चन था। तो ये जो कि हमें मिला था, अब हम आगे क्या करेंगे, बारी बारी डिवाइड करेंगे। इस साइन x के होल स्क्वायर को हम 2 साइन x में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और सेम एज यहाँ भी उसी तरीके से लिखेंगे। एक साइन x से एक साइन x यहाँ कैंसिल होगा और आपका आएगा माइनस साइन x माइनस 2 और अपॉन साइन x माइनस, यहाँ cos अपॉन साइन को साथ करेंगे तो cos x अपॉन साइन x को हम साथ कर लेंगे, और इनटू 1 अपॉन साइन x को इसके साथ ही बगल लिखेंगे। cos x माइनस 2 इसके साथ ही था, माइनस साइन x माइनस 2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है, क्योंकि अगर हम चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन साइन x जो है वो cosec x का अपोजिट फॉर्मूला होता है, अभी हम बताए थे। तो यहाँ पे cosec x को हम राइट करेंगे, माइनस यहाँ cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन होता है cot x, और cot x यहाँ पे लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन, सेम एज यहाँ पे था cosec x, तो यहाँ पे cosec x लिखा जाएगा और cos x माइनस 2 इसके साथ रहेगा। ये हमारा आंसर होगा, जो कि dy बाई डी एक्स यहाँ हमारे साथ साथ चल रहा था। बाई फॉल्ट हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं लिखा है, तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, dy बाई डी एक्स राइट करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये फॉल्ट मान लिया जाता है और आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को राइट कर दें और आगे चलें। तो ये आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन sin x। सपोज दैट हम इसे पहले y सपोज करेंगे और अगेन सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द बोथ साइड इनटू द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा बारी बारी से 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो वी हैव 3 टर्म्स एंड 1 डिनोमिनेटर। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक डिनोमिनेटर के साथ बारी बारी से पार्ट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साइन x के साथ, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो a cos x अपॉन साइन x प्लस b साइन x अपॉन साइन x प्लस c अपॉन साइन x, और इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमें फॉर्मूले मिल सकते हैं। डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हमें मिलेगा cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन होता है cot x प्लस b, यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस c। यहाँ पे हम चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, और 1 अपॉन साइन दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cosec x। बारी बारी से इन तीनों टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डी बाई डी एक्स यहाँ पे भेजेंगे, तो यहाँ a बाहर आएगा, और डी बाई डी एक्स cot x का डिफरेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, प्लस b, यहाँ पे b है, b एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x के फॉर्म में कोई टर्म नहीं है, इसलिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ना हम इसे बाहर कर सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं। प्लस c, यहाँ पे c के साथ एक x का फैक्टर है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो यहाँ पे c को हम लेंगे कांस्टेंट वैल्यू और cosec x का हम करेंगे डिफरेंशियल। अब यहाँ पे हमें मिला डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। एंड यहाँ cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। हमारे पास ये आंसर हो गया, माइनस a cosec स्क्वायर एक्स प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और c
cosec x इंटू cot x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ dy बाई डी एक्स हमारा चल रहा था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स माइनस 3 की पावर x। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं और इन तीनों टर्म्स हम देख रहे हैं, एक तो हमारा लॉगरिथमिक है और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और जो कि यहाँ पे 3 की पावर x है, ये हम कोई भी फंक्शन मान सकते हैं। सपोज दैट अगर हम 3 को a सपोज कर लें तो यहाँ a की पावर x का एक फंक्शन बन जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएट द बोथ साइड इन द रिस्पेक्ट ऑफ x। यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने में पहली चीज़ तो हम देखते हैं यहाँ पे log x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, ना कि log x होल की पावर 2 है। तो यहाँ पे x की पावर 2 का मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिख रहा है कि log x की पावर n का फॉर्मूला लग सकता है, जो कि होता है n log x। तो यहाँ पे n log x हम राइट करेंगे। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे 2 ही n है, तो n को हम आगे लाएंगे, मीन्स 2 को आगे लाएंगे और यहाँ 2 log x हो जाएगा। इसे हमें करना है डिफरेंशिएट d हम सपोज कर ले रहे हैं, लेकिन d क्या होता है, d यहाँ पे d बाई डी एक्स होता है, और प्लस 5 सेक एक्स माइनस 3 की पावर x। अब हम बारी बारी से इस d को अंदर करेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, d बाई डी एक्स के फॉर्म में जाएगा। 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, log x हमारा फंक्शन है, प्लस 5 यहाँ बाहर होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और सेक x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशियल करेंगे, माइनस d बाई डी एक्स 3 की पावर x, जो कि a की पावर x के फॉर्म में जाएगा, और a की पावर x का डिफरेंशियल हम यहाँ पे राइट करेंगे a की पावर x log बेस e, a के फॉर्म में होता है। सेम एज यहाँ पे log x का डिफरेंशियल करेंगे, 1 बाई एक्स होता है, प्लस 5 d बाई डी एक्स सेक x का हमें डिफरेंशियल सेक x इंटू टेन एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर x इंटू लॉग बेस e3। अब हम क्या करेंगे, 2 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यही लास्ट है आपका, प्लस 5 सेक x इंटू टेन एक्स और माइनस 3 की पावर x लॉग बेस e3, जो कि आपका dy बाई डी एक्स है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक फार्मूले की बात है, फार्मूला इसमें बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशियल बिना फार्मूले के हो ही नहीं पाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जाइए और फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने फार्मूले भी बताए हैं, वहाँ पे जितने फार्मूले हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे के सारे फार्मूले उसमें बताए गए हैं। तो उन सारे फार्मूलों को लिखिए, किसी पेज पर लिख करके 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तक लिखिए, याद करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फ्रैक्शनल वाइज कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पे वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो तो एक भाई का चैनल है, तो अभी वो शुरू में ही लॉन्च किए हैं उस चैनल को, और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जाइए और वहाँ से उनका भी वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो आगे कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन आपको। बट यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो सकेगा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सब बेसिक्स हैं और उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत हुई, कोई आपका क्वेश्चन वहाँ से परेशान करता है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में उठा सकते हैं कि ये क्वेश्चन में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के बाद।